हेलो फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे पॉपुलेशन प्रोजेक्शन मेथड्स के बारे में। जब हम सिविल इंजीनियरिंग की किसी भी फील्ड के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास पॉपुलेशन से रिलेटेड एग्जैक्ट डेटा होना बहुत ज़रूरी है। और उसी पास्ट हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे हम ये प्रेडिक्ट करते हैं या ये प्रोजेक्ट करते हैं कि आने वाले समय में उस जगह की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, इसकी ज़रूरत क्या है या इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसको अब समझने की कोशिश करते हैं। हम किसी भी शहर के लिए, लोकेलिटी के लिए एक नई किस्म की सर्विस देने की कोशिश कर रहे हैं, या जो सर्विस वहाँ पर पहले से मौजूद है हम उसी को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं या अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ पर पुराने समय में पॉपुलेशन कितनी थी, जनसंख्या कितनी थी, उसके बारे में हमको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। और आज की तारीख में वहाँ पर पॉपुलेशन कितनी है, इसके बारे में पता होना भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है। और आने वाले समय में 10 साल के बाद या 20 साल के बाद वहाँ पर पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, वो जानना भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है। जब हम एक प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका बजट कई बार लाखों में और करोड़ों में होता है। और अगर वो प्रोजेक्ट जितने टाइम तक अपनी इंटेंडेड पर्पस को, जिस पर्पस के लिए वो बनाया जा रहा है, उसको वो पूरा कर रहा है, अगर उतने में हमारी पॉपुलेशन उस डिज़ाइन पॉपुलेशन जिसको हमने कंसीडर किया हुआ है उसके बियॉन्ड चली जाती है, तो फिर वहाँ पर उस प्रोजेक्ट का पर्पस सॉल्व नहीं होगा। स्पेशली जब हम सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड की केस में बात करें या एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की फील्ड की केस में बात करें, तो वाटर सप्लाई, सीवेज सिस्टम, रोड नेटवर्क, इवन हमारी बिल्डिंग्स की डिज़ाइन, ठीक, हमारी जोनिंग का हिसाब किताब, हमारा मास्टर प्लान, सब कुछ कहीं ना कहीं पॉपुलेशन की फोरकास्टिंग और प्रोजेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पॉपुलेशन फोरकास्टिंग क्या है। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग कंसिस्ट ऑफ मैथमेटिकल मॉडल्स विच आर यूज्ड टू एनालाइज चेंजेस इन पॉपुलेशन नंबर्स। मतलब कि हमने कुछ सेट पैटर्न बनाए हुए हैं, कुछ सेट मॉडल्स बनाए हुए हैं, जिसके बेसिस पर हम अलग अलग जगहों के लिए उनकी आज की कंडीशन के हिसाब से ये जज करते हैं कि आने वाले टाइम में वहाँ पर पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। सबसे पहले जब हम बात करें कि वजह क्या है कि पॉपुलेशन चेंज हो रही है, इसके पीछे के बड़े सिंपल से रीजंस हैं जो पॉइंट नंबर 2 में लिखे हुए हैं। इंक्रीज ड्यू टू बर्थ, डिक्रीज ड्यू टू डेथ, इंक्रीज एंड डिक्रीज ड्यू टू माइग्रेशन, दैट कैन बी इन माइग्रेशन एंड आउट माइग्रेशन बोथ इंक्लूडिंग। जब हम इन माइग्रेशन के बारे में बात करें, जहाँ पर कहीं पर पॉपुलेशन बाहर से आ करके सेटल कर रही है, रह रही है, तो वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ेगी। और जहाँ पर लोग छोड़ छोड़ करके अपनी जगह को दूसरी जगह पर जाकर के सेटल कर रहे हैं और वहाँ पर अपना घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर अपने लिए काम धंधा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, जो ओरिजिनल प्लेस था उनका, वहाँ की पॉपुलेशन कम हो जाएगी। अगर एक और पॉइंट जो वहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि इंक्रीज ड्यू टू एनेक्सेशन, हमने किसी जगह पर कब्जा कर लिया तो कहीं ना कहीं जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाएगी ओवरऑल, जिस पॉपुलेशन को हम अब तक कंसिडर करते चल रहे थे उसके कंपैरिजन में। इसके अलावा अगर और कोई इनडायरेक्ट फैक्टर जिसको हम कंसिडर नहीं करते हैं बट that may play some kind of role in increase or decrease of the population, that is also we have to take into our consideration। अब जब बात करें कि इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर एक्सेस ऑफ बर्थ ओवर डेथ रिजल्ट इन नेचुरल इंक्रीज, मतलब कि किसी भी जगह के लिए जहाँ पर लोग ज़्यादा पैदा हो रहे हैं कंपैरिजन में वहाँ पर लोगों की डेथ कितनी हो रही है, तो वहाँ दैट इज गोइंग टू रिजल्ट इन नेचुरल इंक्रीज, मतलब कि वहाँ पर एक नेचुरल इंक्रीज पॉपुलेशन में हमको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर किसी जगह पर मरने वालों की संख्या ज़्यादा है, मरने वालों की तादाद ज़्यादा है या नंबर ज़्यादा है इन कंपेयर टू कि कितने लोग वहाँ पर पैदा हो रहे हैं, तो वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो नेचुरली डिक्रीज करेगी। द डिफरेंस बिटवीन इन माइग्रेशन एंड आउट माइग्रेशन इज द नेट माइग्रेशन। अब हमको ये देखना है कि किसी जगह पर बाहर से कितने लोग आकर के बस रहे हैं और उस जगह को छोड़ करके कितने लोग वहाँ से जा रहे हैं, और जो इसके बीच का डिफरेंस निकल करके आएगा उसको हम कहेंगे नेट माइग्रेशन। ये भी कहीं ना कहीं पॉपुलेशन के चेंज में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। अब आते हैं बेसिक डेफिनेशंस के ऊपर।
इसमें पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लोज्ड पॉपुलेशन। क्लोज्ड पॉपुलेशन के बारे में बात की जाए तो जहां पर ना तो पॉपुलेशन बढ़ रही है और ना पॉपुलेशन घट रही है। ठीक, मतलब कि बाहर से जितने लोग आ रहे हैं जिस वजह से पॉपुलेशन बढ़ती है, और जो लोग पैदा हो रहे हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ती है, ठीक है, उसके कंपैरिजन में जितने लोगों की वहां पर डेथ हो रही है और जितने लोग वहां उस जगह को छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं, जब हम इन सबको कंसिडर करते हुए चलें तो हमको ये समझ में आए कि वहां पर ना पॉपुलेशन बढ़ रही है और ना पॉपुलेशन घट रही है, और इसको हम यहाँ पर कह रहे हैं क्लोज्ड पॉपुलेशन। जब हम वर्ल्ड पॉपुलेशन को ऐसे होल लेने की कोशिश करें तो वहां पर क्या होगा, ना तो वर्ल्ड पॉपुलेशन वहां पर, ना तो बाहर से लोग कहीं आ जा रहे हैं, और ना वहां पर डेथ और बर्थ का रेट क्या कहते हैं ऐसा कोई चेंज होता हुआ दिखेगा। और जो पॉपुलेशन बढ़ेगी, अगर ये इक्वेशन वहां पर फॉर सपोज बर्थ आर मोर देन डेथ्स एंड इन इन माइग्रेशन और आउट माइग्रेशन का वहां पर कोई रोल वहां पर होने नहीं जा रहा है, तो मतलब वहां पर कौन सी चीज अपना रोल प्ले करेगी कि बर्थ ज्यादा है या डेथ ज्यादा है। और अगर इन दोनों में भी दोनों का नंबर एक बराबर है, इक्वल है, तो फिर क्या होगा कि ना तो पॉपुलेशन बढ़ रही है और ना पॉपुलेशन घट रही है। पॉपुलेशन ग्रोथ डिपेंड्स इंटायरली ऑन द डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ इन अ सर्टेन रीजन, और इसको यहाँ पर हम कह रहे हैं क्लोज्ड पॉपुलेशन। जब हम ओपन पॉपुलेशन के केस में बात करें कि जहां पर माइग्रेशन अपना रोल प्ले कर रहा है, अब चाहे वो नेशनल लेवल पर माइग्रेशन हो रहा हो या फिर इंटरनेशनल लेवल पर माइग्रेशन हो रहा हो, द ग्रोथ ऑफ एन ओपन पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन द नेचुरल इंक्रीज एंड नेट माइग्रेशन, मतलब कि वहां पर नेचुरल इंक्रीज डिक्रीज क्या हो रहा है, प्लस वहां पर नेट माइग्रेशन किस तरीके का हो रहा है कि लोग उस जगह को छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं या फिर लोग वहां पर आकर के बस रहे हैं। और अगर हम ओपन पॉपुलेशन की हम बात करें तो यहाँ पर पॉपुलेशन के बढ़ने के चांसेस भी उतने ही हैं जितने वहां पर पॉपुलेशन के घटने के चांसेस हैं। बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डिजाइन, चाहे वो स्ट्रक्चरल डिजाइन हो, स्पेशली किसी ऐसी जगह के लिए जहां पर हमको लोगों को अकोमोडेट करना है। हम ट्रैफिक के केस में बात कर चुके हैं, हम हाईवेज के केस में बात कर चुके हैं, हम वाटर सप्लाई सिस्टम के केस में बात कर चुके हैं, और हम सीवेज सिस्टम के केस में बात कर चुके हैं। तो वहां पर पॉपुलेशन फोरकास्टिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डिजाइन जिसके बारे में हमको पता होना चाहिए। It is essential to take into account the population at the end of the design period. हमको जिस सेकंड से हम डिजाइन करना उस पर्टिकुलर जगह के लिए, रीजन के लिए शुरू करते हैं, तब पॉपुलेशन कितनी है, और हम जिस भी स्ट्रक्चर को वहां पर डिजाइन कर रहे हैं, जिस भी सिस्टम को हम वहां पर डिजाइन कर रहे हैं, या जिस सर्विस को हम वहां पर डिजाइन कर रहे हैं, वो कितने समय तक वहां पर रहने वाली है, और उसका एंड टाइम जो होगा तब तक पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, उसके बारे में हमको पता चलना बहुत ज़रूरी है। फंडामेंटल टू प्लानिंग assumptions and estimation used in determining water requirement sewage flow have a permanent effect on the planning decisions and outcomes। मतलब कि जब हम स्पेशली वाटर रिक्वायरमेंट और सीवेज फ्लो के लिए बात कर रहे हैं तो वहाँ पर इस पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। वी हैव टू अवॉइड प्री मेच्योर एंड एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट इन वर्क्स। अगर हमने पॉपुलेशन प्रोजेक्शन गलत कर दिया और ये मान करके चले कि पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डिजाइन पीरियड वहां पर पॉपुलेशन उतनी तेजी से नहीं बढ़ी थी, तो क्या हुआ कि हमने फॉर नो रीजन वहां पर एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर दिया जिसकी कतई कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। सिस्टम फेलियर लीडिंग टू इंक्रीज इन कस्टमर कंप्लेंट्स। अगर कहीं पर हमने जो सिस्टम डिजाइन किया हुआ है या फिर डिजाइन किसी भी स्ट्रक्चर को डिजाइन किया हुआ है जहां पर किसी तरीके का कंजेशन आ जाता है, या फिर समहाउ वो अपने इंटेंडेड पर्पस को फुलफिल करने से फुलफिल नहीं कर पाता है, तो वहां पर जो कस्टमर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनकी कंप्लेंट्स रेगुलरली आएंगे और कहीं ना कहीं दैट विल इंडिकेट टू द सिस्टम फेलियर। अपार्ट फ्रॉम दैट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं हमको देखने को मिलेगा, जिसका मतलब ये है कि अगर पॉपुलेशन प्रोजेक्शन सही से नहीं हुआ है, पॉपुलेशन कम रह गई या ज़्यादा हो गई, उस केस में क्या होगा, द environment of that region that is going to be affected, or which is not going to be good, ना तो डिजाइन के लिए, ना सर्विस के लिए, और ना वहाँ की पॉपुलेशन के लिए। इंपॉर्टेंट फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स टू नो द स्पेयर कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। सर्विस प्रोवाइडर्स को ये पता चल जाएगा कि कितनी कैपेसिटी के लिए या कितने ओवरऑल लोड के लिए उन्होंने, दैट लोड कैन बी इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक, दैट कैन बी इन द टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, दैट कैन बी इन द टर्म्स ऑफ कंज्यूमर्स, कितने लोड के लिए उन्होंने सिस्टम को डिजाइन किया था और इस समय उसका यूसेज कितना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वीक लिंक्स ऑफ द सिस्टम। कहीं ना कहीं अगर पॉपुलेशन फोरकास्टिंग में
हम किसी किस्म की कोई गड़बड़ रह जाती है तो हमको ये आने वाले टाइम में ये पता चलता है कि कहाँ पर कमी रह गई हो, कहीं न कहीं हम उन वीक लिंक्स को फिर बाद में आइडेंटिफ़ाई भी कर लेते हैं। उसके अलावा अगर हम पॉपुलेशन को सही से प्रोजेक्ट करते हुए चलते हैं तो ऑल ऑफ अ सडन अगर कोई अनएक्सपेक्टेड डिमांड आ रही है, वो कि एक पर्टिकुलर सीज़न में हो सकती है, एक पर्टिकुलर मंथ में हो सकती है या फिर आने वाले समय में हो सकती है। तो अगर हमारे पॉपुलेशन प्रोजेक्शन या पॉपुलेशन फोरकास्टिंग सही है, तो वी विल बी इन अ पोज़ीशन टू मीट दैट डिमांड व्हिच इज़ न्यू एंड अनएक्सपेक्टेड। नाउ नीड ऑफ द पॉपुलेशन प्रोजेक्शन, जब हम नीड के बारे में बात करें तो कब हमको पॉपुलेशन प्रोजेक्ट करनी है, हमको प्रोजेक्शंस आर लाइकली टू बी कैरिड आउट फॉर द डिजाइन ऑफ अ सिस्टम, जहां पर हम किसी किस्म की कोई सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं। अ सर्विस प्रोवाइडर शुड हैव नॉलेज ऑफ द करंट डिमांड फ्लो एंड एंटिसिपेटेड फ्यूचर प्रोजेक्शन एट ऑल टाइम्स। जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो डिजाइनर है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, उसको हमेशा ये पता होना चाहिए कि आज की तारीख में उस सर्विस की कितनी डिमांड है या कितना फ्लो है, और आने वाले समय में जो फ्लक्चुएशन होगा, जो चेंज होगा, वो कितना हो सकता है। प्रोजेक्शन शुड बी डिटरमिन्ड वंस द नीड्स ऑफ द सर्विसेज आर ऑलरेडी नोन एंड द ऑब्जेक्टिव्स आर डिटरमिन्ड। जिस सेकंड हम डिज़ाइन करना शुरू करते हैं, हमको अपने ऑब्जेक्टिव्स पता पड़ गए, हमारी ज़रूरतें पता पड़ गई, हम वहाँ से पॉपुलेशन प्रोजेक्शन का काम स्टार्ट कर देते हैं। इसके लिए हमको पास्ट डेटा चाहिए और प्रोजेक्शन हमको करना है फ्यूचर डेटा के लिए। स्टेक होल्डर रिक्वायरमेंट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। जब स्टेक होल्डर्स की रिक्वायरमेंट्स को हमने समझ लिया है, जान लिया है, तो हम वहाँ पर पॉपुलेशन प्रोजेक्शन का काम स्टार्ट कर देते हैं। एडुकेट रॉ डेटा ऑन एग्जिस्टिंग सिस्टम इज अवेलेबल। अगर हमारे पास सही रॉ डेटा वहाँ पर अवेलेबल है तो वहाँ से हम पॉपुलेशन प्रोजेक्शन का काम स्टार्ट कर देते हैं। अब हम बात करते हैं कि पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के लिए पॉपुलेशन प्रोजेक्शन के कितने मेथड्स हैं। तो हम उनको प्राइमरीली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हमारा शॉर्ट टर्म मेथड, जो जनरली 1 साल से 10 साल के लिए किया जाता है, और दूसरा मेथड है लॉन्ग टर्म मेथड, जिसको जनरली हम 10 साल से 50 साल तक 50 साल की ड्यूरेशन के लिए करते हैं। जब हम बात करें शॉर्ट टर्म मेथड्स के लिए, तो उसमें हमारा अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, डिक्रीज रेट ऑफ ग्रोथ मेथड और सिंपल ग्राफिकल मेथड आते हैं। जब हम लॉन्ग टर्म मेथड्स के बारे में बात करें, जो हम 10 साल से 50 साल के लिए करने वाले हैं, तो उसमें ग्राफिकल कंपैरिजन मेथड, लॉजिस्टिक कर्व मेथड, अपॉर्शनमेंट एंड जोनिंग मेथड और मास्टर प्लान मेथड आते हैं, जो आज से 20, 25, 30, 40, 50 साल बाद के लिए भी एप्लीकेबल होते हैं। हम अगर आज के शहरों के बारे में बात करें, तो जो नए शहर बसाए जा रहे हैं या शहरों में जो नवीनीकरण किया जा रहा है, मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जोनिंग कर रहे हैं या मास्टर प्लान बना करके चल रहे हैं कि अगर पॉपुलेशन को रेजिडेंशियल एरियाज में डेवलप करना है, तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ होगी वो रेजिडेंशियल एरियाज में ही होगी। वहाँ पर कॉमर्शियल जोन अलग है, इंडस्ट्रियल जोन अलग है, इंस्टीट्यूशनल जोन अलग है, ठीक, जहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी बट ओनली फॉर अ सर्टेन टाइम। जो परमानेंट इंक्रीज है दैट इज नॉट गोइंग टू बी देयर। इसीलिए जब हम लॉन्ग टर्म के बारे में बात करते हैं, तो बाद के जो 4 मेथड हमने डिस्कस किए हुए हैं, उनका रोल वहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसमें सबसे पहले जिस मेथड के बारे में हमको बात करनी है, वो है हमारी अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड। अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड एक तरीके से, जैसे हमने मैथ्स में भी पढ़ा हुआ था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है, उसी के तरीके से होता है। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द assumption ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन विद टाइम इज कांस्टेंट। मतलब कि हर साल कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है या हर डिकेड में कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, वो वहां पर कांस्टेंट है। अब बात करते हैं डिकेड क्या है। स्पैन ऑफ 10 years इज कॉल्ड डिकेड। मतलब कि 10 साल का जो हमारा टाइम स्पैन होता है, उसको हम दशक या डिकेड कहते हैं। और इन दिस केस द चेंज इज ओनली एक्सपीरियंस एट द एंड ऑफ द यूनिट टाइम। जब वो एक यूनिट टाइम खत्म हो जाता है, तभी हमको पॉपुलेशन में इतना चेंज हुआ वो हमको समझ में आता है। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर लार्ज एंड ओल्ड सिटीज विद कंसिडरेबल डेवलपमेंट। जनरली हम इस मेथड को वहां पर यूज करते हैं, उन शहरों के लिए यूज करते हैं जो बड़े हैं, पुराने हैं और पहले से वहां पर अच्छा खासा डेवलपमेंट हो चुका है। अब यूं कहिए कि वहां पर जॉब की नई अपॉर्चुनिटीज नहीं निकल करके आ रही हैं, या जो थी उतनी की वहां पर वो उतनी ही स्टेबल बनी हुई हैं कि अगर वहां पर उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए कोई कहना चाहिए कमी हो रही है, तो
इन द सेम प्रोपोर्शन वो वहाँ पर फुलफिल की जा रही है। मतलब कि वहाँ पर नई जॉब्स या नए डेवलपमेंट या नई ग्रोथ वहाँ पर कोई खास नहीं हो रही है। इसलिए क्या हो रहा है कि जो ग्रोथ है पॉपुलेशन की एक लीनियर वे में बढ़ रही है, कांस्टेंट रेट से बढ़ती हुई चल रही है। इफ इट इज यूज्ड फॉर स्मॉल एवरेज एंड कंपैरेटिवली न्यू सिटीज, इट विल गिव लोअर पॉपुलेशन एस्टिमेट देन द एक्चुअल वैल्यू। अगर हम नए शहरों के लिए, छोटे शहरों के लिए, अपकमिंग शहरों के लिए इस मेथड को यूज करते हैं तो ये हमको सही रिजल्ट नहीं देगा। उल्टा जितनी एक्चुअल वैल्यू वहां पर होनी चाहिए उससे कम पॉपुलेशन प्रोजेक्शन हमको वहां पर मिलेगा, विच इज नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर अवर कैलकुलेशन। जो हम एस्टिमेट करना चाहते हैं उसके लिए वो कतई से भी अच्छा नहीं है। इन दिस मेथड द एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन पर डिकेड इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द पास्ट सेंसस रिपोर्ट। भारत सरकार हर 10 साल के बाद एक सेंसस कराती है जिसमें वो एट प्रेजेंट कितनी पॉपुलेशन हो गई है अलग अलग शहरों के लिए, अलग अलग वार्ड्स के लिए, अलग अलग स्टेट्स के लिए, प्रदेशों के लिए, और नेशनल लेवल पे भी पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई है, वो रिपोर्ट वो बनवाती है। तो हमको ये जो कैलकुलेशन करना है फ्यूचर के लिए वो पास्ट सेंसस रिपोर्ट्स को देख करके तब करना है। दिस इंक्रीज इज एडेड टू द प्रेजेंट पॉपुलेशन टू फाइंड आउट द पॉपुलेशन ऑफ द नेक्स्ट डिकेड्स और कमिंग डिकेड्स। सिर्फ एक डिकेड नहीं, आने वाले 30 40 50 साल के लिए भी हम कहीं ना कहीं एक प्रोजेक्शन दे सकते हैं। Thus it is assumed that the population is increasing at a constant rate। और वहां पर क्या करना है, इस तरीके से मान करके चल रहे हैं कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो एक कांस्टेंट रेट पर बढ़ते हुए चल रही है। जब हम इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो dp over dt that will be equal to c, which means rate of change of population with respect to time is constant। यहाँ पर जब हम बात करें pn के बारे में तो pn is the population after nth decade। जब p के बारे में बात करें तो p is the present population, n is the number of decades and c is the rate of change of population with respect to time, जिसको हमको कैलकुलेट करना है और उसके बाद अपने आने वाले डिकेड्स के लिए पॉपुलेशन को वहां पर कैलकुलेट करना है, प्रोजेक्ट करना है। यह सबसे इसको समझने के लिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल करते हैं और यहाँ पर हमारे सामने 1961 टू 2011 का डेटा गिवन है। प्रेडिक्ट द पॉपुलेशन फॉर द ईयर 2021, 2031 एंड 2041 फ्रॉम द फॉलोइंग पॉपुलेशन डेटा। 1961 में हमारी पॉपुलेशन थी 8,58,545। 1971 में हमारी पॉपुलेशन थी 10,15,672। 1981 में हमारी पॉपुलेशन 12,01,553। 1991 में हमारी पॉपुलेशन थी 16,91,538। 2001 में हमारी पॉपुलेशन थी 20,77,820 एंड 2011 में हमारी पॉपुलेशन 25,85,862। अब हम सबसे पहले उसको टेबुलर फॉर्म में लेकर के आते हैं। यहाँ पर हमने एक साइड में डिकेड के हिसाब से ईयर्स नोट कर लिए और पॉपुलेशन को नोट कर लिया और इसको हमने यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरीके से जितनी भी हमारी रोज हैं उनमें उसको शो कर दिया। अब जो हमारा फॉर्मूला है कि हम इंक्रीज कैसे निकालने वाले हैं, तो हम 1971 की पॉपुलेशन से 1961 की पॉपुलेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो हमको ये पता पड़ जाएगा कि उस पर्टिकुलर डिकेड में हमारी पॉपुलेशन कितनी बढ़ी और कैलकुलेशन के हिसाब से उस पर्टिकुलर डिकेड में हमारी पॉपुलेशन बढ़ी 1,57,127, which means 1,57,127। From 1981 to 1971, the population increase was 1,85,881। From 1991 to 1981, the population increase was 4,89,985। From 2001 to 1991, the population increase was 3,86,282, and in 2011 the population increase was 5,08,042। नाउ जब हम इस डेटा को जो हमारा निकल करके आया है पॉपुलेशन का उसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं तो कुछ इस तरीके का कर्व हमको मिल जाता है, ठीक, विच इज नॉट एग्जैक्टली लीनियर बट स्लाइटली लीनियर। और जैसे जैसे हम आगे की तरफ इसमें बढ़ते चले जा रहे हैं फ्रॉम 2001 टू 2011 देयर इज अ लीनियरिटी जो हमको वहां पर दिखाई दे रही है। ठीक, अब बात करते हैं, सबसे पहले तो हमको एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन निकालना है। तो जैसे हमने वहां पर इस स्लाइड में इंक्रीज इन पॉपुलेशन फॉर डिफरेंट डिकेड्स निकाला हुआ था, तो उसको जोड़ करके हमारे पास टोटल 6 डिकेड्स का डेटा, मतलब कि 5 डिकेड्स में हमारी 5 डिकेड्स में हमारी पॉपुलेशन चेंज हो रही है, जिसके लिए हमको एवरेज
चेंज निकालना है तो 1,57,127 प्लस 1,85,881 प्लस 4,89,985 प्लस 6,86,282 प्लस 5,08,042 डिवाइडेड बाई 5, और इससे हमारा रिजल्ट निकल करके आता है 3,46,463.4. So and the round figure we are going to take it as 3,46,463. अब इसमें इसको पॉपुलेशन एस्टिमेट करने के लिए 2021 में 2031 में 41 में तो जो हमारा जो फॉर्मूला था पी एन इज इक्वल टू पी प्लस एन सी, उसको हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो फ्रॉम 2011 टू 2021 दैट इज गोइंग टू बी 1 डिकेड। ठीक, तो जो लास्ट नोन पॉपुलेशन थी हमारी दैट वाज 25,85,862 और इसमें हम 3,46,463 ऐड कर देते हैं तो हमारी पॉपुलेशन आ जाती है 29,31,325। जब हम 2031 के लिए सेम कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं तो 25,85,862 प्लस 3,46,463 मल्टीप्लाई बाई 2, और यहाँ पर हमारी पॉपुलेशन निकल करके आ जाती है 32,76,788। पॉपुलेशन फोरकास्ट फॉर 2041 के बारे में बात की जाए तो 25,85,862 एडेड विद 3 मल्टीप्लाइड बाई 3,46,463, और यहाँ पर हमारी पॉपुलेशन निकल करके आ जाती है 36,22,251 which are going to be the correct answer। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि लास्ट नोन पॉपुलेशन थी हमारे सामने 2011 की, जिसको हमने यहाँ पर कांस्टेंट रखा है, और उसके हिसाब से जो हमारा एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज आया था उसके हिसाब से हम अलग अलग डिकेड्स के लिए कैलकुलेशन करते हुए चले गए हैं। सो अभी इस वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि ज्योमेट्रिकल मेथड के हिसाब से हम पॉपुलेशन प्रोजेक्शन किस तरीके से करते हैं, और आने वाले डिकेड्स के लिए पॉपुलेशन को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए, और कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको बताइए कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। अगर आपकी कोई इच्छा है कि हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाएं तो उसके बारे में भी हमको ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।